जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इसके अलावा नवीज़ अमीर साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं, वेटरन क्रिकेटर हैं और उसके साथ साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑन वीडियो लिंक वेटरन क्रिकेटर हैं, इसके अलावा ओवर 40 ग्लोबल कप में कामयाबी का सेहरा इनके सर जाता है। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर आपसे जानना चाहेंगे, कल के मैच आपने देखा होगा यकीनन, और मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ। समझा जा रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान की जानिब से जो है कुछ टफ टाइम दिया जाएगा, या हो सकता है मुल्तान सुल्तान की टीम अब जीत रही है और उसे जीत की ज़रूरत भी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी 4 मैच जीत चुकी थी, तो शायद इस्लामाबाद की तरफ से थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, मुल्तान सुल्तान कुछ एफर्ट ज़्यादा करें। लेकिन सर मुल्तान सुल्तान ने अपनी तरफ से 168 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, लेकिन औसत इतनी नहीं थी, इसलिए कि अब हम PSL में देख रहे हैं कि कम से कम 10 से ऊपर की औसत हो, 200 रन से ऊपर बने तो मैच फंसता है, वरना इजी हो जाता है नेक्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के लिए। और यही हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी आसानी से यह हदफ पूरा किया। सिर्फ 3 विकेटें उनकी गिरी, 7 विकेटों से उन्होंने ये मैच जीत लिया मुल्तान सुल्तान से, और 5वीं फतह मुसलसल अपने नाम की 10 पॉइंट्स के साथ इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सरे फहरिस्त है। क्या कहेंगे सर? देखिए, कल मुझे लगा कि मैच जो है ना वो दो अलग अलग पिचेस के ऊपर हो रहा है। एक मैच वो जो बेसिकली रिजवान खेल रहे हैं और दूसरा मैच वो जो बाकी सब खेल रहे हैं। एक जगह ऐसा लग रहा था कि पिच की जो है ना परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट है, बॉलर्स बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसी बॉलें करा रहे हैं जो बेसिकली अनप्लेएबल है, जो रिजवान खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक यंगस्टर जो जिनको अभी जो है ना इंटरनेशनल सर्किट उन्होंने देखा भी नहीं है, और वो उस्मान खान जिसने हार्डली अभी जो है ना वो आपका इंटरनेशनल्स खेले हों। तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है ना दो जगहों के ऊपर हो रहा है। एक जगह पर 37 बॉलों के ऊपर 38 बॉलों के ऊपर 37 रन बनाए गए, और दूसरी जगह 200 की स्ट्राइक रेट से कराए गए। मे भी मेरा ऑब्जर्वेशन जो ना गलत हो, जिस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग करने के लिए आया वो तो ऐसा लग रहा था कि पिच ही डिफरेंट है। द वे दे वर प्लेइंग ऐसा लग रहा था कि ये तो वो पिच है जिसके अंदर आज से एक दिन पहले 200-250 रन जो ना बने थे और बनने के इम्कानात भी थे। So I think overall it's a very, very, very poor performance by the only one person, which is Rizwan. इतनी सेल्फिशनेस, इतनी अपनी बैटिंग, अपनी क्रेविंग, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो रिलाय करके आपने टीम को जो है ना वो हरवा दिया। आई डोंट नो किस तरीके से जो है ना, अगर मैं लेट्स से कि मुल्तान का ओनर होता तो शायद आज मैं रिजवान को उनका जिसको हम बोलते हैं कि या तो मैं उनको फारिग कर चुका होता, या मैं उनको जो है ना डिग्रेड कर चुका, मतलब डी डाउन कर चुका था, उसकी कैप्टनशिप उसको ले चुका होता, या फिर एटलीस्ट मैं उसका जो है ना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देता। क्योंकि इतनी सेल्फिशनेस की बैटिंग दिखाते हुए आप टूर्नामेंट जो है ना वो जीत नहीं सकते। सिर्फ शोर शराबा करके, लड़ाइयाँ करके, फॉरेन प्लेयर्स को जो ना वो उल्टी सीधी चीजें बोलकर, यू कैन नॉट विन अ टूर्नामेंट, यू कैन नॉट विन अ मैच। तो वो भी इस पोजीशन के अंदर जिस वक्त आप जो ना 6 टीमों में छठे नंबर के ऊपर जो ना वो खड़े हुए हैं, और जहां पर आपके यंगस्टर्स जो ना परफॉर्म कर रहे हैं और आपसे बॉल नहीं खेली जाती। तो ओवरऑल इट्स इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटमेंट। जो हमने उस दिन भी एक बात बोली थी, जो नेक्स्ट डे गलत हो गई थी कि जी लाहौर के और उसके मैच के अंदर यासिर ने कवर कर लिया था, या नीचे जाके इफ्तिखार ने जो है ना वो 40 रन के जो है ना डिफरेंस पैदा कर दिया था। वरना अदरवाइज वही सिनेरियो था, वही सारी चीजें थी, उसी तरीके से सेल्फिश जो ना क्रिकेट हो रही है। एंड आई पर्सनली थिंक कि भाई इसको चेंज करना चाहिए, जिसका जो ऑर्डर है उसको उस ऑर्डर पे खिलाना चाहिए। कब तक हम इसी तरीके से बातें करते रहेंगे और इसी तरीके से ये लोग अपनी मनमानियां करते रहेंगे, और अनफॉर्चुनेटली फैंस का जो ना वो दिल तोड़ते रहेंगे कि हाँ, और फिर आगे ये बोलेंगे कि भाई हम ये एक्सपीरियंस के लिए हमने ये गेम खेला, या लर्निंग कर्व है। तो भाई अब इस उम्र में भी अगर तुम सीख रहे हो तो प्लीज बाहर जाके फर्स्ट क्लास में जाके सीखो, PCB के जो इंटरनल टूर्नामेंट्स हैं तो उसमें जाके खेल सीखो, या क्लब क्रिकेट में जाके सीखो, फिर आओ इंटरनेशनल खेलने के लिए।
बिल्कुल जुनैद से हमने देखा है कि मुल्तान की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि रिजवान की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या पूरी टीम उस पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि बाद में भी और भी प्लेयर्स आते हैं, या फिर ये सोच रहे होते हैं कि हम कोई भी परफॉर्मेंस दे दें तो हमें कोई पूछेगा नहीं, बाकी वाले प्लेयर्स जो हैं जो पीछे बैटिंग के लिए आएंगे वो उसको कवर करेंगे, मतलब ये सोच लेके चल रहे हैं ये लोग? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। कल कल जिस तरह की क्रिकेट जो ना रिजवान ने खेली है, वो उसने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, इस तरीके से T20 नहीं खेला जाता, और वो भी मुल्तान जैसी पिच के ऊपर जहां पर 220 230 रन भी सेफ नहीं। आपने 38 बॉल्स पे 37 रन बनाया, आइंदा आगे आगे आने वाला क्या कर ले। आपने तो पूरा केक ही जाया कर दिया ना जहां रन बनने थे। और ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई विकेटें गिर गई, 5 टोटल आपकी विकेटें गिरी हैं। और ऐसा भी नहीं था कि आपकी ओपनिंग स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, आपका यासिर जो ना वो अच्छा नहीं खेल रहा, उसकी स्ट्रोक्स नहीं लग रहे हैं, उस्मान ने आके बॉलेज आए कि उसके स्ट्रोक्स नहीं लग रहे, सिर्फ रिजवान की स्ट्रोक नहीं लग रहे। एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। यहाँ पर हर एक आदमी सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। इवन इन दिस फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने नंबर्स के लिए खेल रहा हूँ, मैं टीम के लिए नहीं खेल रहा। और यही हाल जो ना आगे पाकिस्तान के लिए जो ना होना है। पाकिस्तान जो ना कैप प्लेयर जो ना वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठा हुआ है, डगआउट में बैठा हुआ है, और आप उसको खिला नहीं रहे। जैसे पाकिस्तान खेलने के लिए आते हैं, आप उसको पाकिस्तान जो ना वो खिलाने के लिए आगे भेज देते हैं। तो इस किस्म का इतना मिक्सचर जो ना इन्होंने बनाया हुआ है कि समझ ही नहीं आता। एक दिन वो पाकिस्तान स्टार है, दूसरे दिन जो ना वो डगआउट का प्लेयर है। ठीक है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि यानी जो जिस तरह आपने कहा, अब ये चीज़ें तमाम मुल्तान की मैनेजमेंट और टीम और तमाम लोग महसूस भी कर रहे होंगे, तो क्या कप्तान इस वक्त इतना पावरफुल हुआ हुआ है कि वो मैनेजमेंट की बात भी इग्नोर कर रहा है, वो कोच की बात भी, और जो लोग देख रहे हैं क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, फिर भी वो जो है वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, या अपनी ओपनर की जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? वो चाह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए टीम को ऊपर लेके जाएं, ताकि जो भी क्रेडिट जीत का आए वो उनके सर आए, बाकी टीम के सर ना जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिलाता हूँ जो आज से कोई 4 महीने या 6 महीने पहले शान मसूद के साथ हुई। वहां पर किसी ने बांग्लादेश से हारने के बाद किसी साफी ने शान मसूद से पूछा कि भाई आपको क्या लगता है कि डोंट यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टेप डाउन। तो ऐसा लगा कि जैसे शान मसूद को किसी ने गाली दे दी। भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, तुम बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, वो टीम जो आज जिम्बाब्वे से हार गई। तुम उससे टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड के अंदर आके हार रहे हो। तुम वेस्ट इंडीज से जो ना 1-1 जो ना इक्वल तुमने किया, इंग्लैंड के उसमें तुम बाय चांस जो ना वो जीत गया। कंटिन्यू तुम टेस्ट सीरीज जो ना वो हारे जा रहे हो, और तुम स्टेप डाउन नहीं हो रहे। उधर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी से जो ना वो बाहर हुए, टक करके बटलर का जो ना वो रिजाइन आ गया। अब आप ट्रॉफी कैरी देखें बटलर्स की, T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी कैरियर वो है, 50 ओवर्स का जो ना वर्ल्ड कप का जो है ना ट्रॉफी कैरियर वो है। वो एक टूर्नामेंट हार के स्टेप डाउन हो सकता है, आपकी ईगो नहीं जाती। और इसके अंदर कप्तान की गलती नहीं है, हमारी पीछे से मैनेजमेंट की गलती है। हमने इतना इन बच्चों को लाडला बनाया हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि इनके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं है। अब आप आगे देखिए कि हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। अगर नहीं है तो ये साहबजादा फरहान कहाँ से आ गया, ये यासिर खान कहाँ से आ गया? ये वही लड़के हैं जो बेसिकली जिनको जरा सा मौका देता है आप इनको स्पार्क नजर आना शुरू होते हैं। आप मेरिट के ऊपर क्रिकेट खिलाएं, जो मेरिट के ऊपर परफॉर्म करें वो टीम में रहें, जो मेरिट के ऊपर परफॉर्म ना करें उनको बाहर करते रहें। डोमेस्टिक भेजें, अपने आप को इंप्रूव करते हुए आएंगे, आपके 100-150 लड़का हो जाएगा, आपके लिए चुनना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमारे पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीद ज़मीर साहब हैं और आमिर सरफराज साहब हैं, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। जी खालिद साहब, लेकिन मुख्तसर क्वेश्चन कीजिएगा सर, आपकी क्वेश्चन सर के जवाब से लंबे हो जाते हैं। ये डॉक्टर साहब ने मुझे रोक दिया है क्वेश्चन से, लेकिन चलें इतने से पूछते हैं। मैं आप लोग सारी बातें कर ही दी हैं। गुस्से में मुल्तान की परफॉर्मेंस से आपने बताया भी सारी चीज़ें। ये जो मुल्तान की मैनेजमेंट है, क्या उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा ये सब चीज़ों को? जब मैच चल रहा था तो क्या मैसेजेस नहीं आए होंगे? डेफिनेटली पिच वही थी, उसी पिच पे मुल्तान ने भी बैटिंग की और इस्लामाबाद ने भी की। तो क्या कोच ने इस पर बात ना की होगी या मैच के बाद नहीं की होगी? इसका थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए, बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल मैनेजमेंट उनको समझाती है, वो अपनी जो ना वो एनालिसिस जो ना अंदर बताना शुरू कर देते हैं। बट यू बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपने सारा क्रिकेट खेली है, सारी चीजें खेली है। जिस तक आपका प्लेयर्स पावर मैनेजमेंट पावर से बढ़ जाए तो बेसिकली रिजल्ट इसी किस्म के होते हैं। ये हर चौथे पांचवें मैच के अंदर एक ऐसी इनिंग खेलेंगे जिसको वो रेफरेंस कोट करना शुरू कर देंगे। यार आपको याद है मैंने ऐसा भी किया था।
वही हमारे साथ होता आ रहा है। जिस दिन हमारी मैनेजमेंट पावर बढ़ेगी, प्लेयर्स पावर कम होगी। मुझे याद है एक वर्ल्ड कप के अंदर रिकी पॉन्टिंग जो ना ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनशिप कर रहा था, उसने कहा कि काश मेरे पावर में ऐसा होता, मैं फलाना फलाना प्लेयर को खिला सकता, मैं उसको अपने स्क्वाड में लेकर आ सकता, लेकिन ये मेरी पावर नहीं है, ये एक्चुअल में सिलेक्शन कमेटी की पावर है। अब देखें, अब प्लेयर लाइक रिकी पॉन्टिंग जिसके पास 50 ओवर के वर्ल्ड कप का जो ना मौजूद है, जिसके पास प्रूफ मौजूद है कि वो किस लेजेंड का जो ना प्लेयर है। एक तो हम बोलते हैं ना बाबर आजम इज अ किंग, हमने किंग बनाया विदाउट अ सल्तनत। एक ट्रॉफी नहीं है, एक टूर्नामेंट नहीं है, एक होम सीरीज विन नहीं है। अगर आप किंग बनाना था तो शायद हमें सरफराज को बनाना चाहिए था। अगर हमें किंग बनाना चाहिए था तो हमें यूनुस खान को बनाना चाहिए था। ये वो लोग हैं जिनके पास कम से कम ट्रॉफीज तो मौजूद है, सीरीज तो मौजूद है, विन तो मौजूद है। किंग हमने एक ऐसे आदमी को बनाया जो बीइंग का कैप्टन एज अ प्लेयर उसके हाथ में एक चीज मौजूद नहीं है। हमारे ये तो हाल है जो ना बेसिकली मैनेजमेंट का। जिस दिन तक मैनेजमेंट जो ना अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, हमारा क्रिकेट का हाल ऐसे ही होगा। जी नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जुनैद भाई, आपका तो तज़िया सुनता हूँ ना, बहुत दिल खुश हो जाता है। इतनी बारीक बीनी से यार, और अपना ज़बरदस्त तरीके से आपने इनको इस वक्त खंगाला है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बहुत खुशी हुई देख करके सर कि इतना ज़बरदस्त आपका हमारी टीम के हवाले से फ़िक्र है। देखें, मैं समझता हूँ कि शान मसूद का कप्तान ऐसे लेकर के आना, क्या वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का स्टाइल आगाज़ नहीं था? अगर हम देखें तो एक प्लेयर का टीम में चांस नहीं बनता और हम उसको ऊपर से लेके आते हैं। उसी का हमने सेकंड भी पार्ट देखा जब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक प्लेयर का नाम नहीं है, लेकिन वो प्लेयर को जब बाद में लेकर के आते थे तो वाइस कैप्टन टीम में लेके आते हैं, हालांकि डायरेक्ट कैप्टन लेके आ रहे थे। तो ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है, ये तो बेड़ा गर्क कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। इसको कैसे संभालेंगे? ये हम प्लेयर को तो बड़ी आसानी से निशाना बना रहे हैं, लेकिन आप बताइए पाकिस्तान टीम के 16वें प्लेयर को आप उठाइए, उसको बताएंगे ना क्या तुम्हें कल से कप्तान बनाना है, तुम हमारे इस इशारे पे काम करो, तो प्लेयर बेचारा मजबूर होता है काम करने के लिए, उसको बोलता है मैं कप्तान बन जाऊंगा। सर, इस चीज़ को खत्म करना चाहिए ना पाकिस्तान टीम में से। इसका कोई ऐसा तरह से देखें, इसमें बिगाड़ जो है हम प्लेयर से ज़्यादा मैं समझता हूँ मैनेजमेंट का कसूर है, जो लड़कों को लालच देती है। क्या 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 ख्याल है आपके इस हवाले से? देखिए, आई पर्सनली थिंक यहाँ पर जो ना बेसिकली हमारी अपनी मैनेजमेंट ही जो है ना वो वीक है। अब हम लोग खुद जो है ना वो मेरिट के ऊपर जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करते। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसका टीम में नाम नहीं होता वो वाइस कैप्टन बन जाता है। जो नॉर्मल परफॉर्मर है उसको हम कैप्टन बना देते हैं। सडनली एक दिन वो बाहर होता है और एक दिन जो है ना वो टीम का जो है ना पूरा करता धरता बन जाता है। एंड देन ही बिकम, अल्लाह माफ करे, पूरी टीम का जो है ना वो फिरौन बन जाता है। उसी के हाथ में टीम होती है, उसी की मैनेजमेंट होती है, वही उसको चलाता है। उसके बाद 4-5 मैच के बाद उसको ही जलील करके जो ना बाहर निकाल दिया जाता है। एंड आई पर्सनली थिंक इसके ऊपर टोटल जो जिम्मेदार है वो बेसिकली पीसीबी है। पीसीबी के ऊपर जिस तरह उनके ओहदेदार हैं वो हैं। हमारे सामने बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद चेंज होते रहते हैं। बैक एंड के ऊपर अगर हम जाके देखें तो जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, ऊपर का एक नाम चेंज होके जो पीसीबी का चेयरमैन होता है उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होता। वही लोग बैठे हुए 25-25 साल से। जब शायद हम जवान थे उस वक्त वो आए थे, आज हम बूढ़े हो गए, वो वहीं के वहीं बैठे हैं। कितने लोग आए, कितने लोग रिटायर हो गए। सबके अपने नंबर्स आते हैं, सब अपने अपने नंबर्स के ऊपर एडवांटेजेस उठाते हैं, उसके बाद साइड में हो जाते हैं। फिर एकदम उनका दोबारा नंबर आता है, वो फिर दोबारा टीमों के अंदर जाना वो आ जाते हैं। आई थिंक ये जो रोलर कोस्टर राइड हो रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसको चेंज होना चाहिए। इसके ऊपर पूरा कोई एक एसओपी बनना चाहिए और बेसिकली काम वैसे करना चाहिए जिसके जैसे प्राइवेट कंपनीज करती हैं। और बेसिकली उन लोगों को आगे लेकर आना चाहिए जो जिनको बेसिकली क्रिकेट का पता हो और क्रिकेट का दुख हो। वो रिस्पॉन्सिबल हो जीत के, वो रिस्पॉन्सिबल हो हार के। ऐसा नहीं है जीती तो देखो हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, और हारी तो हमने बोला वो उन 11 लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जीत जो है ना आप लोगों की है, हार मेरी है, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ। हार सिर्फ लीडर की होती है, जीत लीडर की नहीं होती। हमारी उल्टी कहानी है, हारते तो हम बोलते हैं लड़कों का फलाना फलाना था, आज मैंने उसको ये बोला, और जीत गए तो देखा वाह वाह क्या मेरी परफॉर्मेंस थी, क्या मैंने लड़कों को चलाया। तो बेसिकली हम चली उल्टा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही हाल होगा हमारा। ठीक है सर। आमिर सरफराज साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। सबसे पहले तो जो आपने अपना तज्जिया किया और तज्जिए के बाद फिर हमारे दो साथियों के जवाब दिए, उसके ऊपर आई वुड से कि कांट एग्री मोर। पहले तो एक बात मैं ये कह दूँ, और दूसरी बात ये थी जो जिस तरह आपने अभी कहा कि एक सवाल के जवाब में कि प्लेयर्स पावर जो है वो एक हमारे यहाँ से ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ सुधार आएगा। मुझे लगता है कि आपकी बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन शायद हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पावर का गलत इस्तेमाल कहीं पे भी हो, चाहे वो मैनेजमेंट कर रही हो, चाहे वो प्लेयर्स कर रहे हो, अल्टीमेटली नुकसान जो है वो टीम को और मुल्क को पहुंचता है।
जिसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि कुछ अर्सा पहले अब्दुल कादिर मरूम साहब गए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए और उनसे जाकर रिक्वेस्ट की कि आप जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं ये ना करें, और अगर करना भी चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपना भी सिस्टम चलाएं, पुराना भी चलने दें। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। फिर मोहम्मद हफीज़ ने रिक्वेस्ट की और अब मिसबाहुल हक ने रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की लोगों ने। मियादाद साहब ने ऑन एयर अपना थ्रू ट्विटर और किसी अकाउंट के ज़रिए उनसे रिक्वेस्ट की, कई प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की कि सिस्टम को ना छेड़ा जाए और वो ना किया जाए वहाँ पर, और कई प्लेयर्स ने भी की। तो जिसने भी उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बात की उसका टीम से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो नाता जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि ना सिर्फ प्लेयर्स पावर आपको नुकसान पहुंचाती है, अगर मैनेजमेंट के अंदर भी या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा बैठा हुआ हो जो अपनी पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करे, तो क्या वो दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती? देखिए, मेरा बेसिक सोच है और जो बेसिक डिलीवरीज है वो ये है कि पावर जो ना उसके पास होनी चाहिए जो मेरिट के ऊपर काम कर सके। और मेरिट के ऊपर काम करवा सकती है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट, प्लेयर्स नहीं करा सकते। एंड यू आर राइट, वो कहते हैं ना आग लगी घर के चिराग से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्रिकेटर ने क्रिकेट की पूरा बेड़ा गर्क किया है। एंड वी वर एट दैट टाइम वी वर वेरी सरप्राइज कि हम ये समझते थे कि अब क्रिकेट का भला होगा। उल्टा क्रिकेट जो ना ऊपर जाने की जगह नीचे जाना शुरू हो गई, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई, सारी चीजें जो ना बिल्कुल आपकी न्यूट्रलाइज हो गई और बेसिकली फैसले वो आते थे जो डिक्टेटर के जो ना फैसले होते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बल्कि मैंने तो ये भी सुना कि भाई पाकिस्तान से फोन किया था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना, तुमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर ली, जाओ तुम्हारी कैप्टनशिप भी खत्म। आई डोंट नो कितना सच है कितना सच नहीं है, लेकिन ये भी मैंने जो ना कहानियां सुनी हुई है। बट यू आर राइट, मिस यूज ऑफ पावर बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप मेरिट के ऊपर काम करेंगे, मेरिट के ऊपर प्लान करेंगे, मेरिट के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे, तो कहीं भी पावर जो ना वो इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पूरी एक एसओपी बनी हुई होगी कि पावर की यूटिलाइजेशन कैसी है। जैसे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के चेयरमैन के पास ये पावर नहीं है कि वो बेसिकली ग्राउंड के अंदर कैप्टन को ये बता सके कि तुमने क्या 11 लड़के कौन से इस्तेमाल करने। यहाँ तो बाहर से बैठे हुए कोच बोल रहा था फलाना को ओवर दे दो, फलाना को ओपन करा दो, फलाना को बैटिंग कर लो। आपके बराबर में खालिद लतीफ साहब बैठे हुए, आप उनसे पूछें क्या ऐसा नहीं होता। अब आप बताइए कि कैप्टन आपने क्यों बनाया है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसने ओपनिंग किससे करानी है, उसको ये भी नहीं मालूम मैंने बॉलिंग किससे करानी है। ये तो हमारे यहाँ हाल होता है और अगेन मिस यूज ऑफ पावर है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप थोड़ी सी बस आज के मैच पे हम बात करना चाहेंगे। आज जो मैच है वो है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। क्या समझते हैं सर? वैसे तो आप लाहौर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए, आज का जो मैच है ना वो बेसिकली स्टारडम का मैच है। आज दोनों स्टार जो बेसिकली इस वक्त बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं, शाहीन और बाबर, ये एक्चुअल मैच एक दूसरे दोनों का है। दोनों जो ना एक ही सिनेरियो पर खड़े हुए। इनका स्टार्टअप एक साल पहले देवर लाइक अ हीरोज फॉर पाकिस्तान। आजकल जो ना ये बेचारे दोनों जो ना वो पाकिस्तान के विलन बने हुए। तो बेसिक जो ना इस वक्त दोनों का मैच जो ना वो आपस में एक दूसरे के साथ है। जो टीम एक दोनों में से जो एक दूसरे को डोमिनेट करने में कामयाब हो गया, वो जो ना दोबारा से जो ना सीधे रास्ते के ऊपर निकल गए। तो सर आपको आई होप कि मैच अच्छा हो, अच्छा देखने को मिले और मजा आए शायकीन को। सर, क्योंकि दोनों टीम्स का आपने नाम लिया है और परफॉर्मेंस की भी बात कर ली है, तो आप ये भी बता दें कि आज की बेहतर टीम दोनों में से, चले एक का नाम तो आप लेंगे ना, कि कौन सी परफॉर्म करेगी या आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मेरा फेवर जो भी है, लेकिन ओवरऑल ऑन बुक्स जो ना आपकी लाहौर कलंदर बहुत बेहतर है पेशावर से। पेशावर इज लाइक जो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और वो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर आजम। अगर बाबर आजम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आपकी टीम बिल्कुल ही जो ना बिलो एवरेज है। ठीक है जुनेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।